नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस कार्यक्रम को जो मुझे कंडक्ट करना है उसके बारे में आपने मेरा परिचय तो दिया ही, साथ ही इस कार्यक्रम के विषय में भी आपने बहुत विस्तार से बताया है। तो मैं आगे और बात करूंगी, पर इससे पहले हम हमारे एक मेहमान को बुला लेते हैं। अभी स्क्रीन पे मुझे सरिता भारत जी दिखाई दे रही हैं, तो मैं सरिता भारत जी को ही पहले अनुरोध करूंगी कि आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी दीजिए। जी, सरिता भारत। सरिता भारत जी का परिचय मैं दे दूं। ये राष्ट्रीय अनम्यूट कीजिए। संयोजक है, राष्ट्रीय मुक्ति महिला मुक्ति वाहिनी अलवर से। जी। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप लोगों को रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमन, प्रेम, मोहब्बत जिंदाबाद। और यहाँ से ये शुरुआत करेंगे। असल में जो विषय है अपना होलिका दहन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जब हम होलिका दहन की बात करते हैं तो हमारी जो दृष्टि है उसमें एक स्त्री चित्रण दौड़ता है, और वो सिर्फ चित्रण दौड़ता ही नहीं है, समाज में वो चीजें जो है वो व्याप्त हैं और उसको अमली जामा वर्षों से पहनाया जा रहा है। आ, होलिका कौन थी, प्रहलाद कौन थे, उसके पीछे का क्या कहानियां रही, क्या इतिहास रहा, ये सारी चीजें जो हैं वो एक काल्पनिक, हम उसको जान सकते हैं कि वो कोई जीवंत किरदार नहीं थे, वो काल्पनिक किरदार थे। और कुछ विशेष धर्मों के द्वारा बनाई गई अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताओं पर आधारित उनको धर्म और त्योहारों से जोड़ दिया गया। तो वैसे ही होली का त्योहार है, बहुत सारे और धर्मों में भी हम देखते हैं जो मान्यताओं पर आधारित त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन उन त्योहारों की जो परंपराएं और रूढ़िवादिता है उसको भारतीय संविधान के अनुसार समझने की बहुत जरूरत है। चूंकि हम 21वीं सदी के पायदान पे पैर रख रहे हैं, आज 21वीं सदी के भारत में जहां विकसित राष्ट्र की बात कर रहे थे, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं, ऐसे में समाज में समता और समानता स्थापित होनी चाहिए स्त्री और पुरुषों के बीच में। ऐसे में हम जिस समाजवादी राष्ट्र की बनाने की बात करते हैं उसमें पूरा एक वर्ग और पूरा देश और उस देश के लोग जो है एक स्त्री को जलाने के लिए उसका उत्सव मनाते हैं। तो ये जो है एक तरीके से भारतीय संविधान के रूप में ये जो प्रतीकात्मक जो दहन है, ये भारतीय संविधान और उसके कानून की जो है वो खिलाफत करता है और उसकी जो है धज्जियां उड़ाता है, और खुलेआम एक स्त्री को प्रतीकात्मक रूप में जलाना, इस बात को मैं विषय पर ही आऊंगी कि न्यायोचित करता है इस बात को कि समाज के अंदर अभी भी जो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है उसकी मानसिकता में अभी भी होलिका को जलाकर, स्त्री को जलाकर, उसकी आड़ में देश भर के तमाम गांव शहरों में जो जूझ रही हैं महिलाएं, उनको जलाने की एक आड़ लेने का एक उत्सव मैं इसे मानती हूँ। क्योंकि भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 15 में अगर हम ये देखें तो वो पुरुषों की में जो है वो समानता स्थापित करने की, स्त्री और पुरुष के बीच में समानता स्थापित करने की बात करता है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो होलिका दहन करके पूरे देश भर में जिस तरीके का एक मैसेज दिया जा रहा है, उस मैसेज को आज के परिप्रेक्ष्य में बदलने की जरूरत है। क्योंकि अभी हम ये देखें कि एनसीआरबी 2015 और 16 को देखें तो 17,700 जो है वो जलने के केस रहे, 10,925 जो है वो केस थे, जिसमें से 6,210 जो है वो महिलाओं को जलाने के केस सामने आए हैं। 2011 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 948 लड़कियां 2011 में जो है वो उस वर्ष जलाई गई। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हमारे सबके सामने हैं कि किस तरीके से महिलाओं बच्चियों को जो है वो छोटी छोटी बातों पर और तमाम जो स्त्री पुरुष के बीच की जो खाई है, जो मर्दवादी व्यवस्था और पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था की जो सोच है उसको लेके जला दिया जाता है। तो अब हम ये प्रतीकात्मक होलिका दहन करके जो उत्सव मनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है एक स्त्री को नीचा दिखाने, स्त्री को कि ये स्त्री थी और इसने जो है, अगर हम उस कहानी के रूप में लेते हैं, काल्पनिक कहानी के रूप में अगर हम लेते हैं तो ये था कि भाई उसने, वो स्त्री जल गई, उसने पाप किया था और पुण्य जो है
वो हिरण्यकश्यप को बचाकर। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज के जो त्योहार हैं, जो कहानियां हैं, और जो भी परंपराएं बनाई गई हैं धार्मिक रूप में, और उसको स्त्रियों को ही इस्तेमाल किया जाता है उसको करने के लिए। स्त्रियां ही ज्यादा से ज्यादा उस धर्म, व्रत और उन परंपराओं और कहानियों से जुड़े, और उनमें किसी भी तरीके का कोई मनोवैज्ञानिक बदलाव वो करना अगर चाहती हैं तो वो बदलाव ना हो, इसलिए इसको धर्म से जोड़कर होलिका दहन एक स्त्री को जलाने की परंपरा को जिंदा रखा गया है। और इसकी हम लोग पुरजोर खिलाफत करते हैं और बोलते हैं कि ये जबरन जो रंग लगाए जाने की जो परंपरा है वो भी खत्म होनी चाहिए, प्रेम और भाईचारा जिंदाबाद रहे। लेकिन स्त्री को जलाकर जो प्रतीकात्मक संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसका प्रतिरोध होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। और ये परंपरा जो है होलिका दहन की मतलब जल्द से जल्द इस पे खत्म होनी चाहिए। अगर ये खत्म नहीं होती है तो वही पुरानी भारतीय समाज की जो पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है उसको स्थापित करने में हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। उन लोगों की भूमिका रहेगी जो धर्म को मानते हैं, जो जाति को मानते हैं, जो परंपराओं रूढ़ियों को ढोते हैं, जो बदलाव की बात नहीं करते हैं, जो नया समाज नहीं बनाना चाहते, जो नया राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, जिनके दिमागों में नया राष्ट्र और नया समाज बनाने में स्त्री मूल में नहीं है, स्त्री केंद्र में नहीं है। स्त्री हमेशा उनके मूल में दोयम दर्जे की है, और इसी दोयम दर्जे होलिका दहन का फायदा लेकर समाज में ये बात स्थापित की जा रही है कि अगर स्त्री ने कुछ गलत किया, किसी पुरुष ने बोल दिया कि ये तो पापी है, इसने गलत किया, इसको सबकी निगाह से देख लिया, उसको पंचायत में लटका दिया, उसको वहां जला दिया, उसको होलिका दहन के रूप में फायदा लेकर स्त्रियों के साथ में इस तरीके का कुकृत्य किया जा रहा है, और इस पे प्रतिरोध लगने की आवश्यकता है। और मैं ये चाहती हूँ कि तमाम देश भर के जो सारे संगठन और नारीवादी संगठन खासकर इस पर पहल ले, और हम लोग इस पर एक डालें कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक युग है, और समाज में जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम ये संदेश जो है वो बहुत ही नकारात्मक संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत समय ले लिया आपका। जी शुक्रिया। नहीं, नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सरिता भारत जी, आपने बहुत सही कहा कि ये जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएँ हैं, उनको बदलना चाहिए और हमें उनकी खिलाफत करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों के साथ, विभिन्न बोलियाँ, विभिन्न पहनावा, विभिन्न उनके रीति-रिवाज़, इन सब से जुड़ा हुआ देश है। मतलब तभी हम लोग कहते हैं कि अनेकता में एकता वाला देश है, और इसके अंदर हर तरह के अलग-अलग धर्म, जाति के लोग रहते हैं। उनकी अपनी-अपनी अलग-अलग मान्यताएँ होती है। इसी तरह हिंदू धर्म में भी ये जो एक प्रहलाद की कहानी है, ये कहानी काल्पनिक है, और इस काल्पनिक कहानी के अनुरूप ही हिरण्याकश्यप की बहन मतलब होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठती है, और फिर वहां पे ये कहा जाता है कि भाई जो मतलब सही होगा वो बच जाएगा, और जो मतलब जो पापी है या जो खराब है वो जल जाएगा। तो एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में वो एक स्त्री को बिठाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो जैसे आपने भी कहा कि ये पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है, और जितने भी हमारे देश के अंदर अगर हम धर्म को लेके चले तो जितने भी हमारे धर्म में जो भी है वो उसमें हमेशा से मेल को, पुरुष को एक अपर हैंड दिया गया है। आप देखेंगे कि विष्णु जी के पैर दबाती हुई कौन दिखाई देंगी, तो लक्ष्मी जी दिखाई देंगी। तो मतलब हमेशा से ये बताया गया कि पुरुष ऊपर है और स्त्री नीचे है। तो इसी बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि क्या ये न्यायोचित है होलिका दहन का ये कार्यक्रम करना जो सदियों से चला आ रहा है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मेरे साथ आशीष रंजन जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। मैं आशीष रंजन जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी, आशीष रंजन जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं इस विषय पे विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन समाज में छुटपन से ही हम लोग के यहाँ अगजा कहते हैं, अगजा जलाया जाता है, और उत्तर बिहार में उसके कई अलग अलग फॉर्म है। उसको मनाने के, उस उत्सव को मनाने के होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। और जैसा आपने कहा कि इसके पीछे एक मिथ है, एक मिथक है। जो मिथक मैं जानता हूं कि प्रहलाद भगवान विष्णु को मानते थे और हिरण्यकश्यप खुद भगवान बन बैठे थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी अन्य भगवान को माना जाए। जब प्रहलाद ने एक तरह से उनसे विद्रोह किया
तो प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह की कोशिशें की गई। उसमें एक कोशिश जो अंत में जिस पर ये मिथक है कि उन्हें जो जो उनकी बहन थी होलिका, वो आग, उनको एक वरदान था कि वो आग में जलेंगी नहीं, और वो प्रहलाद को लेके बैठी, और जब आग में जलाया गया तो उनका जो वरदान था, वो कहते हैं कि विष्णु ने वरदान पलट दिया, प्रहलाद बच गए और होलिका मर गई। तो ऐसा मिथक मैंने सुना है, लेकिन जब भी बचपन से मनाते आए हैं, ये कभी दिमाग में नहीं रहा कि हम एक स्त्री को जलाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि समाज उस चीज को कैसे लेता है, ये भी सोचना चाहिए। वो जो मिथक है वो समाज में किस तरह से प्रचलित है। ये जरूर है कि धर्म की कई चीजें प्रतीकात्मक बेस जो है उससे निकल के आती हैं, और हमारा जो पूरा समाज है वो स्त्रियों के प्रति बराबरी का एहसास नहीं दिलाता है, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन जो लोक मन में, लोक भाव में जो चीजें हैं उस पे भी हमको नजर, मुझे लगता है कि डालनी चाहिए। और कभी भी मैंने जब से मनाया है या लोगों को आसपास मनाते हुए देखता हूं, तो एक स्त्री को जलाने का उत्सव की तरह नहीं देखता हूं, बल्कि बुराई पे अच्छाई की जीत, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और अलग अलग अगर देखने का नजरिया है तो मुझे लगता है कि उस नजरिए का भी सम्मान होना चाहिए, और इतनी विभत्स चीज उस पर नहीं थोप देनी चाहिए कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा आज का हिंदुस्तान समाज एक स्त्री के जलने का उत्सव मना रहा है। मुझे लगता है कि वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, कि हम बातों को उस सतह तक ले जा रहे हैं, उस हद तक ले जा रहे हैं जो शायद सच ना हो। इसके कई अन्य रूप भी, अगर आप देखिएगा कि साउथ इंडिया में तो उसको अलग तरह से मनाया जाता है, होली उतने जोर शोर से भी नहीं मनाया जाता है, और वहां जो इसका कंसेप्ट है कि काम को मारने का, वहां शिव से भी जुड़ी हुई है चीजें, कि शिव ने काम देवता जो थे वो शिव पे बाण चला रहे थे, और उससे क्रोधित होकर शिव ने वो मारा, तो वहां कामदेव का दहन होता है। अगर मथुरा जहां की बात कर रहे थे आनंद भाई साहब, तो वहां पे राधा और कृष्ण की होली खेली जाती है। तो तरह तरह से ये उत्सव जो है मनाया जाता है। अगर हम इसको सिर्फ इस बात पे पिन पॉइंट कर दे कि नहीं ये स्त्री के जलाने का उत्सव है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फेयर होगा इतने पूरे बड़े समाज के लिए कि हम उसका उत्सव मना रहे हैं। अभी इतना ही, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष रंजन जी आपके विचार रखने के लिए। और आपने ख़ास कहा कि अलग-अलग नज़रिए होते हैं हर चीज़ को देखने के, और हर एक नज़रिए का हमें सम्मान करना चाहिए। आपकी बात का यही सार निकलता है। फिर अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि ये एक प्रतीकात्मक है, और प्रतीकात्मक में मैं जहाँ तक समझती हूँ कि स्त्री को ही क्यों एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया। यहाँ पर किसी पुरुष को भी दिखाया जा सकता था, या किसी को भी दिखाया जा सकता था, या ऐसा क्यों कि स्त्री को ही एक प्रतीक बनाया गया। इस वजह से हम जो स्त्री संगठन है, या जो हम लोग फेमिनिस्ट लोग हैं, या जो हम स्त्रियों की बराबरी के हक की बात करते हैं, तो हमें बुरा लगता है कि एक तरफ स्त्री को जल रहा है तो दूसरी तरफ लोग मतलब खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, वो एक अन्याय के सामने न्याय की जीत के रूप से प्रतीक की बात करते हैं, परंतु जो हम कहना चाहते हैं, या जो हमारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा वो यही कहती है कि आखिर स्त्री ही क्यों, और ये कितना न्यायोचित होगा जब भारत देश आजाद हो चुका है। ठीक है, मानते हैं मान्यताएं होती है, प्रथाएं होती है, ऐसे तो सती प्रथा भी थी। सती प्रथा को 1929 में मतलब उसका कानून बना के उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया गया। इसी तरह विधवा विवाह नहीं हुआ करता था, पर विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई। विधवाओं को मुंडन कर दिया जाता था, उनको अलग से समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, परंतु धीरे धीरे समाज ने विधवाओं को भी अपनाया। जैसे बाल विवाह होते थे तो बाल विवाह खत्म किए। आपको पता हो तो दूध पीती प्रथा थी, मतलब बच्ची पैदा होते उसको दूध में डाल के उसका मतलब उसको खत्म कर दिया जाता था। तो ये सब प्रथाएं थी, धीरे धीरे ये सब प्रथाएं बंद हुई। अब जो ये होलिका दहन की बात आ रही है, वहां पे ये एक प्रतीकात्मक रूप से इस हम लोग विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्त्री को प्रतीक बताया गया है, और स्त्री का एक नेगेटिव रूप दिखाया गया है, और ये बताया गया है कि स्त्री नेगेटिव थी इसीलिए उसको मार डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आपके अपने विचार हैं। अब हमारे साथ में राधे श्याम काकुड़िया जी भी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि इस संदर्भ में आप अपनी बात रखिए। जी राजीव, अरे राधे श्याम जी।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो है आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। क्योंकि ये जो तीज त्योहार हैं विभिन्न तरह की मान्यताओं से चलते हैं और विभिन्न तरह के कुरीतियां भी इस पे शामिल होती हैं। और हम जिस विकसित भारत की बात करते हैं, नारियों को सम्मान देने की बात करते हैं, देश में समानता की बात करते हैं, तो उस समानता को जब हम पूर्ण रूप से जब देखेंगे, तो हमारी जो अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, तो आदिवासियों के कल्चर में ये आज का जो त्योहार है, ये हम लोग सिमगा पट्टुम के नाम से मनाते हैं। इसको हम लोग जो है फगुआ भी बोलते हैं। और इसमें हमारी जब आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं, तो जब साल में पहले जब गैस नहीं थी, कुछ नहीं था, तो आग को जलाया जाता था। तो हम लोग जो है पूरे साल भर जो आग को चूल्हे में देखे होंगे कि आग को दबा देते थे और फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर उस आग को उठाकर जो है उसको इस्तेमाल करते थे। और अंतिम जब ये साल जो है कि नई आग को स्थापित करते थे। इस पे स्त्री को जलाने का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो हिंदू कॉन्सेप्ट है, मनुवादी कॉन्सेप्ट है, ये सीधा सीधा जो है नारियों का अपमान कर रहा है। और नारियों के अपमान करते हुए जो है इसमें जो अभी तरह तरह के देखना आप कलर पेस्ट निकले हैं कि जो अच्छी दिखती हुई लड़की यदि कहीं जा रही है, कोई अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है तो उसके कपड़े फाड़ देना, उसको कलर लगा देना। तो ये संस्कृति मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो भारत देश है, हमारा जो एक शांति प्रिय देश है, उस पे ऐसे तरह के जो है त्योहारों को हमने मान्यता दी। और मैंने कुछ रिसर्च भी किया था अभी बैठे बैठे, तो इस पे जब मैं ऋग्वेद को देख रहा था, तो ऋग्वेद में भी जो है इसका उल्लेख दिया है। ये प्राचीन भारत वैदिक काल से जो है 1500 से 1000 ईस्वी, इसमें भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर जब दूसरे में जाएंगे तो महाकाव्य काल रामायण, तो रामायण में 500 ईस्वी से 400 ईस्वी तक, इस पे भी जो है महाभारत में पांडवों की माता मंदरी के स्वयं सती होने का वर्णन मिलता है। लेकिन अब जब गुप्त काल में जाएंगे तो 300 से 600 ईस्वी में इस पे भी जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। राजपूतों को गोप की पत्नी के सती होने का उल्लेख इस पे दर्शाया है। फिर मध्यकाल में जाएंगे तो 700 से 1700 ईस्वी में सबसे अधिक प्रचलित था। और फिर इसके बाद में जब ब्रिटिश काल आया तो 1757 से 1947 के बीच में इस पे रोक लगा दी गई। तो ये इतनी जब चीजें बदल रही हैं और हम नारियों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान में समानता की बात करते हैं, तो हमारी जो प्रथाएं जो वर्षों से चली आ रही हैं, कुछ कुप्रथाएं चली आ रही, तो उनको भी जो है रोक लगाना चाहिए। और रोक लगाते हुए नारियों को बराबर का सम्मान देना चाहिए। जिस तरह से जो है हम जन्माष्टमी मनाते हैं या फिर हम जो नवरात्रि मनाते हैं और 9 दिन तक जो है माता की पूजा करते हैं, और एक तरह से एक जगह तुम जो है नारी को जला रहे हो, दूसरी तरफ तुम जो है नारी का सम्मान कर रहे हो। तो इस पे मेरे को जो है भेदभाव दिखता है और इस पे कहीं सम्मानता की बात नहीं दिखती है। और जो आदिवासियों की संस्कृति है, हम लोग जो है जो नई फसल जो आती है, तो नई फसल के आने में हम लोग ये सियारी पट्टुम मनाते हैं। तो नई फसल के आने में फसल का स्वागत करते हैं और उन जानवरों का हम जो गाय है, बैल है, भैंस है, इनका हम जो है बड़े तरीके से सजाते हैं, इनको खिचड़ी खिलाते हैं। तो ये अन्न का जो है स्वागत है, जो अन्न धन है उसका स्वागत है। इसी तरह से दीपावली में होता है और इसी तरह से होली में, जो अभी होली बोल रहे हैं, इसी तरह से जो है इस पे होता है। कहीं पे भी जो है हमारी आदिवासियों की संस्कृति में नारियों का कहीं अपमान नहीं किया गया है, नारियों को हमेशा सम्मान से देखा गया है। और आज भी जो है यदि आदिवासियों के कल्चर की बात करें तो मात्रात्मक सत्ता हमारे में है। हम दाई के रूप में उसको, धरती को दाई के रूप में मानते हैं, नदियों को दाई के रूप में मानते हैं। और जो हमारा ये जो त्योहार है, ये त्योहार एक तरह का एक सिंबॉलिक है कि किस तरह से हम जो है हमारे अन्न धन को सम्मान करें। लेकिन जब मैं हिंदू रीति रिवाज को देखता हूँ, मनु व्यवस्था को देखता हूँ, तो इस पे कहीं ना कहीं हर किसी क्षेत्र में जो है किसी ना किसी चीज को ठेस पहुंचाया जाता है। तो ऐसा जो है हमें इसका विरोध करना चाहिए। और हमें जो है ये जो त्योहार जो आए हैं, इस त्योहार में जब फसल आती है तो फसल से जीवन चलता है, और जीवन चलने के बाद में हमको आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बल प्रदान करता है। तो ऐसे तीज त्योहारों को जो आदिवासी संस्कृति है उसके हिसाब से यदि हम देखें तो बहुत ही सही
अवसर में आदिवासी लोग समय समय में अपने जो है पावन पट्टुम मनाते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और ऐसे त्योहारों को जहाँ पे नारियों का अपमान किया जा रहा है, नारियों को जलाया जा रहा है, ऐसी कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए। मैं इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवामान सभी को जो है सियारी पट्टुम की बल्ले बल्ले था सेवामान। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी। आपने अपने आदिवासी संस्कृति के आधार पर जो बताया गया है, जो जानकारी दी, उससे हम लोग बहुत ही प्रभावित हैं कि आपने बहुत सही तरीके से बताया है। अब हमारे साथ माधव सरकुंडे जी हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं और कवि हैं, कथाकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं उनके विचार जानना चाहूँगी। आप अपनी टिप्पणी दीजिए कि आखिर ये कितना न्यायोचित है होलिका दहन? जी, माधव सरकुंडे सर जी। आप अनम्यूट है, सर माइक म्यूट है। माइक आपका। जी, हेलो। बोलिए। यस, यस, सुनाई दे रहे हो हैं। गया क्या शुरू? आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज जी, आ रही क्या? अब आ रही है। तो ये जो होली का त्योहार जो है, वो उत्सव है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। शिमगा कहते हैं हम उसको, होली कहते हैं। तो ये हिंदू की जो परंपरा है, हिंदू के जो धर्मशास्त्र है, उसके अनुसार ये होली का सन, यहाँ पे होली का त्योहार मनाया जाता है। और सीधा सीधा ये स्त्री का अपमान है। स्त्री को कमी, यानी महिला को कम लेखना है, उसको कम बताना है, डिग्रेडेशन करने का ये इरादा है। जब प्राथमिक अवस्था में मानव जात थी, तो जब खेती का संशोधन नहीं हुआ था, जब खेती का संशोधन हुआ और खेती बाड़ी करने लगे, वो काश्तकारी करने लगे लोग, तो महिला अभी हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम की खोज ही महिला ने की। तो पुरुष मंडली को लग गया कि ये तो हावी हो जाएंगी, तो आर्यन ये अपना शिकंजा महिला के ऊपर कसने के लिए आप वहां से वो समय से आरंभ किया। मनुस्मृति में 10वें अध्याय में एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि बचपन में स्त्री का संगोपन कौन करेगा? तो वो स्त्री का वो लड़की का पिता करेगा। जब यौवन में आ जाएंगे, वो बड़ी हो जाएंगी, तो उसका भ्रातर उसका संगोपन करेगा। और उसके बुढ़ापे में उसका लड़का, वो महिला का लड़का उसका संगोपन करेगा। और आखिरी का चरण उसी श्लोक में है, न स्त्री स्वातंत्र्य आहरती। और स्त्री को स्वातंत्र्य देना ही नहीं है, वो स्वातंत्र्य के लिए, मुक्ति के लिए वो पात्र नहीं है। वो शी डजंट डिजर्व टू बी फ्री, ऐसा वो श्लोक का अर्थ है। और देवी भागवत में भी बताया है कि स्त्री क्या है, महिला क्या है। तो महिला एक मूत्रागार है, यानी यूरिन का साठा बोले तो महिला है। तो इतना डिग्रेडेशन, इतनी उसको कम बताने का काम हमारे धर्मशास्त्र ने किया है। तो ये होली का आपको कथा मालूम है, वो हिरण्यकश्यप की ये सिस्टर थी, बहन थी वो होलिका। और ये बहुजन समाज में जाके प्रबोधन करती थी, वैज्ञानिक थी। तो आर्य को लगा, आर्य वहां उस समय के आर्य जो लोग होते, ये तो यज्ञ संस्कृति के खिलाफ बोल रही है, ये तो आर्य के आर्ष जो बुरी प्रथा परंपरा है, गैया कटाते हैं, महिला का यज्ञ के समय वहां पे वो जगहों पे महिला का शोषण करते हैं, लैंगिक शोषण करते हैं। तो ये महिला, ये जो होलिका थी, वो वहां पे आंदोलन करती थी। तो इसको खत्म करना कैसा है?
तो उसको जबरदस्ती से जला दिया और मार डाला। उसके बाद ये प्रहलाद की कथा रच ली उन्होंने। तो ये होली का, और उससे ये इसमें ये बुराई, ये बात, बुरी बात ये है कि ये सब महिला, जो सती प्रथा हो, देवदासी हो और अन्य कारण से महिला को पीड़ा देने के काम ये पूरे भारतवर्ष में हुआ है। ये सभी महिला बहुजन समाज की थी, आदिवासियों के थे। तो और आज क्या हुआ, मैंने अभी लिखा है मराठी में और हमारे बहुत सारे ग्रुप में भेजा है। उसने टाइटल है कि होलिका कुंभी समाज की थी, क्षत्रिय समाज की थी। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होली का महोत्सव कौन करता है, तो वो ओबीसी और कुंभी करते हैं, आदिवासी कम करते। गणपति का उत्सव कौन करते हैं, तो सभी आदिवासी, मुस्लिम या अपने ओबीसी, मुस्लिम भी करते कुछ कुछ खेड़े में हमारे। तो ये इसमें बुराई ये बात है कि हमारे अपमान क्या कथा है, हमारे गुलामी की कथा है, दासत्व क्या कथा है, उसको ये हम बड़ा समझते हैं और वो उसके हम सन उत्सव करते हैं, त्योहार करते हैं। ये बुरी बात है। हमारे ही महापुरुष को इन्होंने तकलीफ दी है, उसको मार डाला है, निंदा कर दी है। आप भी निंदा करते, रावण को जला देते, चारवाक थे, चारवाक को जला दिया। देवदासी, ये दक्षिण भारत में देखो तो हर मंदिर में देवदासी मिलती है। और महिला को यहाँ पे तो हमारे 2 साल पहले यहाँ महाराष्ट्र में कोल्हापुर में लक्ष्मी का मंदिर है। तो वहां पे लक्ष्मी का मंदिर में बर्फी का ठेका प्रसाद के लिए महिला ले रही थी। तो वहां के पुजारी ने बताया कि महिला नहीं ले सकती क्योंकि वो मेनिस्ट्रुअल पीरियड में रहती है, तो अपवित्र हो जाता है प्रसाद। तो महिला को वन साइड हम महिला को दुर्गा बनाते, सरस्वती बनाते, देवी बनाते, लक्ष्मी बनाते हैं, और दूसरे बाजू में उसको बहुत ही डिग्रेड करते हैं, उसको कम लिखते हैं, उसको तुच्छ मानते हैं। अब मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वो पीएचडी हो गई महिला बताती थी, अब वो वट सावित्री पूर्णिमा है, हम होते हमारे यहाँ कार्यक्रम होते, वो पेड़ को, बरगद के पेड़ को चक्रा लगाती महिला यहाँ पे। तो मैंने बताया कि आप ये क्यों करते हैं, तो बोले मुझे पति नहीं, क्या बोले मुझे पति है। मैंने उनको पूछा कि आप तो पीएचडी हो गई, अब तो बहुत साइंस आगे चल गया, तंत्रज्ञान आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, फिर भी वो नहीं बोलते, हमको करना पड़ता हो। तो इसके पीछे सीधा सीधा ब्राह्मण नीति है। जो बहुजन के महापुरुष थे, महिला थी, स्त्री थी, उनको इतिहास में प्राचीन काल में खत्म कर दिया और उसके बाद उसके त्योहार बनाए, सन बनाए, उत्सव बनाए, और वो सब त्योहार उत्सव हमारे माथे पे उन्होंने ला दिए, बिठा दिए और बोले तुम करो। ये दुर्गा देवी का ऐसा ही है। दुर्गम नाम का एक राक्षस था, आदिवासी जमात का एक दुर्गम करके बलाढ्य राजा था वो उत्तर भारत में। वो किसी को, आर्य को ये पराभूत नहीं होता था। तो महिला का एक मंडल बनाया आर्यों ने और उसको वश करके यानी हिप्नोटाइज करके उसको मार डाला। और वो ये मंडल, महिला मंडल, जिन महिला ने मिलके उसको यानी डिसेप्टिव सिस्टम से मार डाला। वो महिला नेतृत्व जो कर रही थी, जो महिला, उसका नाम रखा उन्होंने दुर्गा देवी और उसका भी उत्सव बनाया। तो ये नहीं, हमारे मोदी साहब बताते कि लड़की को पढ़ाओ, लड़की पढ़ेगी तो पढ़ेगी, और दूसरे बाजू में देखते हैं तो क्या, तो महिला को जलाने का काम ये महाराष्ट्र में और पूरे भारत में चलता है।
अब जो संसद का उद्घाटन हुआ था, भूमि पूजन हुआ, द्रौपदी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया मालूम है क्या? उनके शास्त्र में लिखा है जो विधवा महिला है उसको नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि वो जो वहां जो इवेंट है, वो जो वहां पर वो विधि विधान है वो अपवित्र हो जाता है। तो महिला इनके धर्मशास्त्र में शूद्र, अतिशूद्र, ओबीसी और महिला शूद्र है, उनको कोई अधिकार देने का कोई मतलब नहीं, ऐसा उनके धर्मशास्त्र में लिखा है, वही चला रहा है। और अनपेड पुलिस करके हम काम करते हैं बहुत। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट वी आर कैरिंग आउट देयर प्रोग्राम। इन द पास्ट they have killed our great people, our heroes and heroines. Later on, उसके बाद उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, प्लैंडर किया, उसको निंदा कर दी और बताया कि ये संस्कृति के दुश्मन है, ये धर्म के दुश्मन है, ये मानवता के दुश्मन है। और इतना मिस्ट्री इसमें ये है, सीक्रेट इसमें ये है कि हमारे जो महापुरुष है उसके खिलाफ में बोलने के लिए हमको तैयार किया उन्होंने, और उनका काम बहुत अच्छा हो गया। बोले चलो यही कर रहे, इनके महापुरुष है, इनकी निंदा कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सभी महिला ने और पुरुषों ने भी इसमें भाग लेना चाहिए। बहुत सारा लिटरेचर महिला के बाद सावित्रीबाई फुले ने यहाँ पे पुणे में जब प्रथम स्कूल निकाली थी तो वह सब ब्राह्मणों ने विरोध किया था, और बहुत सारे ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल वहां पे रखा था तो उसको विरोध किया था। तो वो शंकराचार्य, वो महाराज, सभी ने विरोध किया कि ये तो हिंदू है, महिला स्वतंत्र हो ही नहीं सकती, महिला को स्वतंत्र देना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो ये सोचता क्यों नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एचआरडी डिपार्टमेंट है, महिला 50% है, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसका इंटेलिजेंस, उसका विचार, उसकी मेहनत हमारे देश को बड़ा बनने के लिए, डेवलप करने के लिए लगना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने बैकवर्ड है, ये खुद को, ये मैं तो सीधा बोलता हूं, मैं विद्रोही कभी भी हूं और मैं सीधा बोलने वाला आदमी हूं। ये जो ब्राह्मणिज्म जो है, ये इन्होंने पूरा देश खराब किया है, और 14 के बाद बहुत सारा ये कर रहे, इतिहास बदल रहे हैं। नया एजुकेशन पॉलिसी में अभी कल एजुकेशन मिनिस्टर मेरे घर पे आए थे, हमारे महाराष्ट्र के पुरके सर है, वो गोंड समाज के हैं, उन्होंने किताब बताया, बोले ये देखो, बोले स्वर्ग लाया है हमारी किताब में, ये संघ का इतिहास लाया है, और बाबरी मस्जिद का इतिहास लाया है, सनातन साइंस लाया है, क्या डार्विन को अब हकाल दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम से। तो ये सब मिलके ये शूद्र, अतिशूद्र और महिला को ये डिग्रेड करने का काम, उनको तुच्छ समझने का काम ये करते हैं। और ये कल्चरल मूवमेंट है इनकी, क्योंकि कल्चरल मूवमेंट में धर्म कल्चरल मूवमेंट का बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो इसके खिलाफ सबने मिलके लड़ाई करनी है, लड़ना चाहिए। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दे दिया, इसलिए मैं आप जो आयोजक है उसका धन्यवाद देता हूँ और मेरी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माधव सरकुंडे सर जी। आपने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से महिलाओं को एक तरह से ये आयोजित शोषण करने का तरीका है, जिसमें धर्म की आड़ में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया है, देखा गया है। और अब बताया आपने, मनुस्मृति में भी लिखा है कि भी महिलाओं को हमेशा ही पहले पिता के शरण में, फिर पति के शरण में, फिर पुत्र के शरण में, मतलब किसी भी तरीके से
महिलाओं का आजाद होने का कोई अधिकार ही नहीं था। महिला अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकती थी और ना सोचना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति बोलती है। और आपने बताया कि ये कल्चरल मूवमेंट है और यहाँ पर हमें इसके बारे में और इन सब ऐसी सब मान्यताओं का विरोध करना चाहिए। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ एडवोकेट आराधना भार्गव जी भी जुड़ी हुई है, एक्टिविस्ट है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा में भी वो एक्टिविस्ट है। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप आए और आप अपनी बात रखिए इस विषय पर कि कितना न्यायोचित है होलिका दहन। जी रत्ना जी, आज आपने बहुत संवेदनशील विषय पर परिचर्चा रखी है और उसमें मुझे बुलाया है। आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। मैं किसी धर्म का विरोध करने वाली बात नहीं कर रही हूँ। जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी सोच है, वो मैं रखने का काम कर रही हूँ। तो ये जो बहुजन समाज से जो लोग रहे या नेतृत्व करने वाले लोग रहे, वह ज्यादा ताकतवर रहे। जो मैंने पढ़ा, अगर हम ये देखें कि राम और रावण के युद्ध में जो विद्वता रावण के पास थी, वो विद्वता राम के पास नहीं थी। अगर रावण का भाई राम का साथ नहीं देता तो लक्ष्मण का बचना और राम का वहां से निकलना संभव नहीं हो सकता। तो इस बात को तो समाज को स्वीकारना चाहिए। तो ये जो होलिका है, ये निश्चित तौर पर वैज्ञानिक थी और इसी कारण ये आग में नहीं जल सकती थी और भाई को भी जलन थी कि अरे भाई, मेरी बहन इतने विद्वान, तो एक तीर से दो निशान क्यों ना किया जाए। और उन्होंने होलिका को समाप्त करने का काम। ये जो प्रतीक की बात हम कह रहे हैं, ये तो सिर्फ प्रतीक है। अभी आप देखिए, इस बाजार बाग में कुम्हारों के यहाँ बड़ी सुंदर होलिका की मूर्ति बनाई है। उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाया है और उसको जलाने का भी पूरा चित्र है। उस छोटे से बच्चे का देखिए, जो बच्चा अभी थोड़ा समझने लगा है और होलिका दहन के कार्यक्रम में वो उपस्थित है, उसके मन पर क्या मूर्ति पैदा होगी। क्या हम उसको सिर्फ प्रतीक कह सकते? उसके मन में तो संदेश ही यह जाएगा कि महिलाओं को महिला जलाने की वस्तु है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि उसको प्रतीक के तौर पर कैसे लेना। दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। माँ लड़के के लिए खिलौने लेकर आती है और लड़के के लिए बंदूक लेकर। अब उसके एक दोस्त आती है, तो जब दोस्त आती है तो वो लड़की खेल रही होती है, उसको कहती जाओ चाय बना के लाओ, और लड़का वहां खेलते रहता है। लड़के के दिमाग में आपने क्या संदेश दिया कि लड़का खेलेगा और लड़की किचन में काम करेगी। तो ये प्रतीक बहुत बड़ी चीजें हैं जो समाज में ये संदेश देते हैं कि महिला दोयम दर्जे की है। खेती की महिला का मतलब क्या हुआ? जो हिला दे वो महिला। और खेती की भी खोज, बिल्कुल हमारे पूर्व वक्ता ने सही कहा कि खेती की खोज महिला ने की। उसके बाद आज की तारीख में भी सरकार महिला को किसान मानने को तैयार नहीं है। तो क्या हम इसको सिर्फ प्रतीक मानकर छोड़ने का काम करें या हम ये संदेश दें कि आप उन महिला मतलब जलाने का काम मत करें। हमारे राधेश्याम राठौरिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही। और हमारे यहाँ पे भी जो है वो नई फसल आती है। अभी गेहूं की बाल की पूजा की जाती है, अभी चने की पूजा की जाती है और उनके होले भून कर खाए जाते हैं। तो ये एक फसल आने के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। पर अभी तो हम देखेंगे कि सरकार होलिका उत्सव मनाने वाली, सरकार ने शिवरात्रि के पूरे कार्यक्रम को चलाया। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार ने सारे अधिकारियों की ड्यूटी शिवरात्रि बनाने के लिए लगाई। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जहां ऑफिस में काम होने चाहिए वो ऑफिस के काम ना होकर
शिव मंदिर के पास डॉक्टर की, तहसीलदार की, एसडीएम की, कलेक्टर की ड्यूटी लगाई गई। तो ये इस तरीके का स्वरूप जो बताए हैं, और फिर ये तो सरकार चाहती, क्योंकि बागेश्वर धाम को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप ये संदेश दे रहे हैं कि वो व्यक्ति कहता है महिलाएं खाली प्लॉट है, सरकार का इसका कोई विरोध नहीं है, सरकार उनको सम्मान दे रही है, राज्य मंत्री का दर्जा दे रही है, तो सरकार तो चाहती है कि महिलाएं जले और फिर सती प्रथा शुरू हो और महिलाएं इसी तरह से जलाई जाए। इसलिए मैं बहुजन संवाद की आभारी हूँ क्योंकि एक ऐसे विषय पर, ज्वलंत विषय पर अपनी बात को रखने का काम किया कि ऐसे प्रतीक जो समाज में गलत संदेश देते हैं उनको प्रतीक के तौर पर क्यों माना जाए, उन्हें क्यों ना हटाया जाए। और मैं तो ये चाहूंगी कि इस पर कोर्ट को भी एक्शन लेने का काम करना चाहिए। जिस तरीके से न्यायपालिका काम करना चाहिए, हमारी न्यायपालिका काम नहीं करती। पहले तो न्यायपालिका को पहले से पता चलता था, वो तुरंत एक्शन लेती थी, कई पत्र से कोई जानकारी मिलती थी, जनहित याचिका की तरह उसको लेते थे और उस पर अपनी टिप्पणियां देते थे। पर मुझे पिछले अगर न्यायाधीश ऐसा काम भी करना चाहे तो सरकार उन बातों को मानने का काम नहीं करेगी। अगर किसी जज ने फैसला दे भी दिया है तो उस फैसले को मानने का काम ये लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य किसी धर्म के व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो नहीं, पर जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं यही महसूस करती हूँ कि राम ने अपनी बहन को बचाने के लिए क्या काम किया, रावण ने अपनी बहन को बचाने के लिए क्या काम किया और राम ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, या सबके सामने है। और चूंकि हम लोग नारीवादी हैं तो हमें तो ये बात चुभती ही है कि अगर लोग ये चाहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह इस देश का हर नागरिक हो तो फिर वही होगा कि सीता की तरह गर्भवती होने पर किस मुनि कहाँ छोड़ा जाएगा, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि बच्चों का भरण पोषण कैसे हुआ, बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसी हुई। तो ये विषय इन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आराधना जी। आपने बताया कि जो भी क्रियाकलाप हों या जो भी कार्य हों, अगर गलत संकेत देते हों, तो उसे प्रतीक के तौर पर भी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। और आपने बताया कि स्त्रियों के साथ हमेशा से दोयम दर्जे का एक व्यवहार किया जाता है, इवन धार्मिक पुस्तकों में भी देखा जाता है। और अभी जिस तरह से आपने ये भी राम का नाम भी लिया, तो जहाँ राम की बात आती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि राम ने क्यों अग्नि परीक्षा नहीं दी, वह भी तो सीता से अलग 3 साल तक अलग रहे थे। जब सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाता है तो राम को क्यों नहीं। तो कहने का तो एक ही सीधी सीधी बात है कि ये मतलब पुरुष सत्तात्मक क्या कहते हैं उन पुरुषों के हाथ में ही हमेशा सारी सत्ताएं नहीं है। उन्होंने कायदे कानून से लेकर मान्यताएं प्रथाएं सब स्त्रियों के विरुद्ध में बनाई है। जो कुछ भी है स्त्रियों को ही सहन करना है, स्त्रियों को ही उसका मुआवजा देना है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो धर्म है वो धर्म भी स्त्रियों के विरोध में चलता है और ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं इस धर्म के अनुसार ही, ताकि स्त्रियां उनको धार्मिक तौर पे मानना शुरू कर दे और हमेशा अपने आप को कमतर ही समझती रहे। अब ये चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ गई है। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, अब मैं समझती हूँ शायद अंत भी उन्हीं से होने वाला है। तो मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी बात इस विषय पर विस्तार से रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो होलिका दहन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन होलिका ये जो होलाष्टक जलाया जाता है, हमारा पुराना साल गया जा रहा है, उसकी सारी दुखद स्मृतियों को स्वाहा किया जाए और आगे के लिए रास्ता देखा जाए। इस पथ, इस रास्ते पर चलने की हम आप सबको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। कोई भी हो, ये मिथ गढ़ा जाता है और मिथ गढ़ता है राजसत्ता। जब सत्ता का संघर्ष होता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यह जो पुरानी कहावत है, पुरानी कथा है,
वह भी कहीं न कहीं से उस सत्ता संघर्ष के रूप में ही हम उसको देखते हैं कि हिरण्यकश्यप की सत्ता थी, वो आक्रामक सत्ता थी, जैसी भी सत्ता थी, उस सत्ता के समानार्थक एक सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी और वहां सत्ता संघर्ष चल रहा था। और उस सत्ता संघर्ष में माध्यम कौन बना था? तो हिरण्यकश्यप का लड़का ही उसका माध्यम बना था। वो सत्ता तो दरअसल आर्य और द्रविड़ की अपना बीच का संघर्ष था, अपना जिसको कहते हैं देव और राक्षस के बीच का संघर्ष था, लेकिन प्रतीक रूप में उसको लड़ने के लिए सामने किया गया प्रहलाद को। प्रहलाद जो उसका लड़का था, उस तो वो हिरण्यकश्यप का जो कुछ भी अभियान था, वो अभियान था अपनी सत्ता को बरकरार रखने का, अपने अधिकार को बरकरार रखने का, अपने सार्वभौम अधिकार को बरकरार रखने का। और जो लोग उससे लड़ रहे थे उनका था कि हम उसको किस तरीके से पदच्युत करें, हम उसको किस तरीके से हटाएं और हम अपने वैचारिकी की सत्ता को स्थापित करें। उसी का परिणाम रहा उन संघर्षों के बीच का कि जाहिर सी बात है कि द्रविड़ जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें एक समता मूलक समाज की बात होती है। वहां पर सब गरीब गुरबा, चिड़िया, पक्षी, नदी, नाला, प्रकृति प्रेम, ये सारी चीजें वहां उभर करके निकल के सामने आती हैं। लेकिन उसके समानांतर जो दूसरी सत्ता है, उस सत्ता में है कि हमको अपने सुख के लिए हम प्रकृति का जितना चाहे उतना हम दोहन कर लें, जितना चाहे उतना शोषण कर लें, चाहे भले ही उसका वो कालांतर में जाकर के हमको उसका दुष्परिणाम झेलना पड़े, लेकिन हम तात्कालिक लाभ, ये सरकार तात्कालिक लाभ देती है, जो आज की तारीख में हमें परिवर्तित होते होते, अपना पूंजीवादी व्यवस्था से होते होते आज की तारीख में कारपोरेट व्यवस्था में ये परिवर्तित हो गई है। तो ये लोग अपने तरीके से सिंबल भी लेते हैं, प्रतीक भी उसी तरीके से लेते हैं। अब आज जैसे था, एक जमाने में था राम को कितना विनयशील, कितना उसकी जो प्रतिमा बनाकर रखी थी, और आज की तारीख में उसी राम की एक प्रतिमा बनाई गई है, वो बाण लिए हुए और आक्रामक और क्रोधित राम है, जैसे क्या कर देगा, बिल्कुल गदर देगा। वही हनुमान था, उस समय उसकी प्रतिमा बनती थी कि विनयशील था, दयावान था, अपनी ताकत का उपयोग लोगों की के अधिकारों की रक्षा के लिए वो अपना करता था। लेकिन आज की तारीख में आप हनुमान को देखिए तो अभी विभत्स काल ये बाडी वाडी बना करके लगता है जैसे आक्रामक रूप से पता नहीं किसको खा जाएगा। तो किसको खा जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, जो हमें अपनी सत्ता स्थापित नहीं करने दे रहे हैं, जो प्रकृति के विनाश पर लगे हुए हैं, समता मूलक समाज के विनाश पर लगे हुए हैं, कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं, उनके खिलाफ उसकी आक्रामकता दिखाई पड़ती है। वही चीजें हमें यहाँ पर भी दिखाई पड़ती। लेकिन कालांतर में जिस तरीके से आप देखिए वहां से अपना जो उठकर जो उभर करके आया, और फिर जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें प्रतीकों का ही वो संघर्ष चलता है। जब लोगों ने उनके ऊपर आधिपत्य कर लिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, उसके बाद भी अपनी सत्ता को हम स्थायित्व कैसे प्रदान करेंगे? तो उनको था कि वह जो पुरानी चीजें थी उनको हम किस तरीके से विलेन के रूप में हम उनको प्रस्तुत करें। तो वही विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की स्थिति आज भी होती है। उसमें बहुत मुलायम चारा मिलती है, होलिका मिलती है, उनको बहुत मुलायम तरीके का चारा है। और इस तरीके के अपने जितने लोग हैं उनके पीछे वो पूरा का पूरा साहित्य सृजन होता है, उनके पीछे पूरा मिथ बनाया जाता है, उनके पीछे पुरानी सारी कहानियां गढ़ी जाती हैं। जैसे आज भी हम देखते हैं कि आज भी सत्ता संघर्ष जिस दौर में चला है कि 100 साल तक जो लोग त्याज्य थे, अछूत बने हुए थे, वो अपने संरक्षण के लिए, अपने हित के लिए किस तरीके से सारा इतिहास ही उलट पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा संविधान बना हुआ है 1948 में, और वह संविधान ही आज की तारीख में सर्वोच्च विधान है, उसकी भी अवहेलना बार बार की जा रही है। और वो चीजें जो त्यागी जा चुकी हैं, जो छोड़ी जा चुकी हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको नकार दिया गया है, उन चीजों को उठा करके लाने की कोशिश हो रही है। वही परिणाम आज की तारीख में है। तो जाहिर सी बात है कि उन प्रतीकों का निषेध होना ही चाहिए। जो प्रतीक आज की तारीख में हमारे वैज्ञानिकता में हमारी तर्क शक्ति को कुंद करने के लिए काम कर रहा हो, जो एक नए तरीके का शोषणकारी समाज बनाने की वो पहल कर रहा हो, जिसमें महिलाओं को जलाया जाए, दलितों को जलाया जाए, अछूतों को अपना जलाया जाए, और गरीबों को हथकड़ी बेड़ी लगा करके अपने देश में और बाहर के देशों से भी ढो ढा के लाया जाए, ऐसी चीजों को ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं उसके साथ साथ यह भी है कि क्रमबद्ध तरीके से जैसे अपना जो विकास हुआ है,
होली का भी और होलिका दहन को भी आज बहुत सारे अधिकांश जगहों पर जो उसका अपना स्वरूप बना है कि किसान इसको आनंदित होकर के मनाता है, किसान इसको सिंबॉलिक रूप से मनाता है कि हमारी फसल हमारे घर में आ गई, अब हमें उत्साह होना चाहिए। उसी चीज को वो लोग अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि होलिका जो हमें जलाना चाहती थी, हमारे वैचारिकी को जलाना चाहती थी, हमारे विचार हमारे सिद्धांत को मानने वाले को जलाना चाहती थी, वो स्वयं भस्म हो गई। तो दोनों तरीके से उत्साह का प्रदर्शन होता है। अब यह है हमको चयन करना है उसमें से कि कौन सा उत्साह हम आत्मसात करें। यह जो उत्साह है, अब हम इसका जिक्र करेंगे, जैसे हमारे बनारस में है, हमारे बनारस में भी होलिका जलाई जाती है, और जाहिर सी बात है कि जहां कहीं भी होलिका जलाई जाती है वहां पर जितने इस तरीके के कूड़ा कतवार खर पतवार हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके जला देने की प्रक्रिया है। अगर उसको इस स्थिति में अगर लिया जाता तब तो ठीक है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जहां तहां से लकड़ियां इकट्ठा करना और उनको लाना, उनको जलाना, यह तो एक तरीके से अपव्यय है, हमारी ऊर्जा का अपव्यय है, हमारे प्रकृति का अपव्यय है। वह जो हम वहां पर 1 घंटे के अंदर जला देते हैं, अगर वहीं हम उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें तो हमारे लिए वो ऊर्जा का काम करेगा। लेकिन नहीं साहब, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, और जहां कहीं भी देखें वहां तो 2 मूर्ति जरूर मिलेगी। एक तो होलिका जी की मूर्ति साड़ी वाड़ी पहने घूंघट उघट लगाई मिल जाएगी, और एक तो बाल गोपाल की मूर्ति रहेगी कि अपना, तो वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन और भी लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, आप जैसे हमारे पंजाब में, उसको जो वो लाहड़ी है, या मतलब क्या बोलते हैं, तो उसमें ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होता है। वो लोग अपना फायर करते हैं, उसको जलाते हैं, लेकिन वहां पर आनंदित होते हैं। उसका कोई संबंध होलिका से और प्रहलाद से नहीं बनता है। वही स्थिति हमारे बनारस में भी है। मूर्तियां तो लोग रखते हैं, लेकिन हमारे बनारस में इससे ज्यादा, रंगों से ज्यादा हमारे यहाँ होली मनाई जाती है। रास रंग की होली की जाती है, सुर लय ताल की होली होती है। हमारे यहाँ आज सुबह से ही लोग गाना गा रहे होंगे, फाग गा रहे होंगे, होली गा रहे होंगे, जोगीरा गा रहे होंगे, खमसा गा रहे होंगे, ये चौताल गा रहे होंगे, और यह गाना बजाना आज रात के 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे मतलब यह जो फागुन मास के समापन तक चलेगा, और उस समापन के अवसर पर यह होलिका जलाई जाती है, होलिका जला दी जाती है। मतलब हमारे पुरानी जितनी स्मृतियां हैं, जितना ये दारुण कथा है, वो सब जल के भस्म हो जाए, और फिर उसके बाद वहीं से चैत शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ फिर चैता चलता है, फिर वो चैता, उसके बाद एक महीने तक वो चैता गाया जाता है। तो यह उल्लास का त्योहार है, हर्ष का त्योहार है। हम अपने अंदर के सारे विषाद, सारे अवगुण, सारे दोषों को हम आज हमारे होली नहीं जलती है, होला कहा जाता है उसको, होला में अपना जला करके अब हम नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ हम आने वाले साल की हम अगवानी करते हैं। और कल फिर हम होली खेलते हैं। किसकी रंग की होली खेलते हैं? तो सुर की होली खेलते हैं, उसमें भी लय की होली खेलते हैं, ताल की होली खेलते हैं, गुलाल की होली खेलते हैं। और ये भस्म की तो होली वो रंगभरी एकादशी की अपना दिन हो जाता है, जब बाबा का वो गौना आता है, हमारे बाबा भोलेनाथ का की शादी होती है महाशिवरात्रि को, और उसके बाद उसका वो आता है, क्या कहते हैं, गौना आता है रंगभरी एकादशी के दिन। और रंगभरी एकादशी के दिन अन्नपूर्णा और इनकी पूरी पालकी निकलती है। लेकिन उसको भी ये सत्ताधारी दल किस तरीके से डाइल्यूट करता है, किस तरीके से वो चीज देखने की। इस साल जो अन्नपूर्णा की जो पुराना मंदिर है, उस मंदिर से ही उनकी मूर्ति निकाल करके और ये भोलेनाथ की सवारी अपना निकलती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ साहब, इस बार मोदी जी एक बड़ा ताम झाम करके एक छोटी सी मूर्ति पता नहीं कहाँ से उठा के लाए, कि यहाँ तो भारत से चली गई थी, अब आ गई, दिल्ली लाए, फिर दिल्ली से ताम झाम के साथ उसको बनारस लाया गया। उस मूर्ति के साथ इस बार उनका निकाला गया। तो ये सत्ता संघर्ष है। सत्ता संघर्ष में जो भी सत्ता में लोग आते हैं, अपने आप को स्थापित प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये प्रयास बुरा है, ये प्रयास गलत है। सही बात यह है कि हम निरंतर आगे बढ़ने की ओर, अगर हमको कोई सभ्यता, अगर हमारी कोई संस्कृति हमको आगे बढ़ने की ओर ले जाती है तो वह तो ठीक है, लेकिन फिर हम रथ का पहिया पीछे खींच करके फिर हम चले उसी पुरातन पंथी की ओर, फिर हम चले उसी शोषणकारी दमनकारी वो पद्धति सिद्धांतों की ओर, तो ये तो गलत है। तो ऐसे में ही ये जो होलिका दहन
की जिस फिलॉसफी को स्थापित करने की बार बार कोशिश की जाती है, वो पुराना की स्त्री तो जलने के लिए है, स्त्री तो मरने के लिए है, एक पूरा पूरा समुदाय जलने मरने के लिए है। ये प्रक्रिया गलत है, इसको बंद होना चाहिए और इस पर कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी इसका प्रतिकार और बहिष्कार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने पूरे देशवासियों को, अपने पूरे दर्शकों को होली और होला की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद रत्ना जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों का, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, एडवोकेट आराधना भार्गव जी, सरिता भरत जी,